हेलो दोस्तों मेरा नाम है अजय कुमार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर आईएएफ में स्वागत है। तो दोस्तों हम जो है आज कक्षा 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत संरचना सूत्र के बारे में जो है आज जानकारी हासिल करना है आज आप लोगों को। ठीक, तो दोस्तों संरचना सूत्र आखिर बनते कैसे हैं, इसके लिए एकदम बेसिक सा फंडा है कि इसके लिए पहले आप लोगों को जो इसके जो परिभाषाएं होती हैं, परिभाषाओं के हिसाब से ही नियम बनते हैं। तो पहले आप लोग एक दो नियम आप लोग जान लीजिए, उसके बाद उन्हीं नियमों यानी परिभाषाओं के हिसाब से जो नियम बनते हैं उन्हीं नियमों के अनुसार फिर संरचना सूत्र आप लोग बनाना जान जाएंगे। ठीक, तो पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर हाइड्रोकार्बन होता क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक, क्योंकि हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाला यौगिक सहसंयोजी यौगिक जो होता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो संरचना सूत्र जो बनते हैं उसमें हाइड्रोजन और कार्बन का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई भी सूत्र उसमें हाइड्रोजन और कार्बन जरूर रहता है। ठीक, यानी हाइड्रोकार्बन क्या होता है पहले आप लोग इसकी परिभाषा देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। ठीक, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक, इसमें लिखिए वह सहसंयोजी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित हो। ठीक, ठीक, क्या कहलाता है हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिए हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक, तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं आप लोगों के हिसाब से, इसके एग्जाम्पल आप लोग खुद दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें सी यानी कार्बन और हाइड्रोजन का उपयोग हुआ है, जैसे CH4 हो गया, C2H4 हो गया, C6H12 हो गया। ठीक, CH3 COOH हो गया। ये नहीं है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही उपस्थित हो, उसमें O भी हो सकता है, यानी ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक, पर कार्बन और हाइड्रोजन उसमें ज़रूर होते हैं। ठीक, और ले लीजिए C9H20। ठीक, ये पता है क्या होता है, नॉनेन। इसको जो IUPAC जो नाम होता है, इसका जो IUPAC नाम होता है नॉनेन। ओके, ठीक, और बस इतने ही। ठीक, अब बात करते हैं कि आखिर इसके बाद क्या करना है। दोस्तों आप लोगों को एक परिभाषा और जाननी होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आखिर क्या होते हैं। ठीक, तो देख लो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आखिर होते क्या हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखो हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक, ओके, अब देखो इसके अंतर्गत कुछ अब देखो क्या करना है। इसके जो अंतर्गत कुछ तत्व आते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए इसके अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, और X इसको कहते हैं हाइड्रोजन तत्व। इसके अंतर्गत आते हैं क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक, आदि। इसके अंतर्गत लगभग इतने ही तत्व आते हैं। ओके, अब देखो, अब जो है इन्हीं तत्वों के द्वारा संरचना सूत्र बनाएंगे, ठीक। उसके लिए आप लोगों को पहले एक सारणी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक सारणी मैं बनाने वाला हूँ, ठीक। उस सारणी में इसमें ये जो तत्व हैं वो कितने तत्वों के साथ साझा करते हैं या कौन कौन से तत्वों के साथ संरचना सूत्र बनाते हैं, ठीक, वो सारा इसी में जो चर्चा हो। अब दोस्तों हमारी सारणी जो है बन चुकी है, ठीक। अब यहाँ पे क्या जानना है कि जो कार्बन है, कार्बन का जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक, तो इसमें केवल 4 होगी, इसमें 4 होगी, इसमें 1 होगी, ठीक, तो इसमें 5 होगी और इसमें 7, ठीक। ये क्या है, ये कौन सी संख्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लोग करेंगे तो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचती है, ठीक, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोष में जो बचेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे बात LDS का मतलब होता है लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल, ठीक, सिंबल, ओके। इसका मतलब क्या होता है कि जो कार्बन है, ठीक, ये कितने इलेक्ट्रॉनों को जो है ग्रहण कर सकता है, यानी इसके जो अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक, अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ पे 4 हम लोग भरेंगे, ठीक। और हाइड्रोजन में 1 है तो केवल 1 भरेंगे, ओके। जो ऑक्सीजन है इसमें 6 हैं तो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज भरते जाना है, 1 2 3 4 और जो बचे ये 5 और ये 6, ठीक। आप लोग अभी इसको समझिए, फिर आगे अब इसी के बारे में और बातें बताने वाला हूँ, ठीक। अब जो नाइट्रोजन है 5 है, 1 2 3 4 5, ओके। और जो X यानी हैलोजन समूह के तत्व, इसको ऐसे F है तो यहाँ पे 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7। बात करते हैं क्लोरीन की, 1 2 3 4 5 6 7। ब्रोमीन की 1 2 3 4 5 6 7। अब बात करते हैं आयोडीन की, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आप लोग एक गौर कीजिए कि यहाँ पे जितने भी सिंगल डॉट हैं यही इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता होगी, ठीक। यही इसकी संयोजकता होगी। तो यहाँ पे कितने सिंगल डॉट हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका जो कोष है ये भर चुका है, यहाँ इसका कोष भर चुका है, यहाँ इसका देखो जितने भी डबल डॉट लगे हैं इसका मतलब है कि वहाँ पे अब कोई भी तत्व वहाँ से साझा नहीं कर सकता, ठीक। वहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बना सकता वहाँ से। जहाँ पे सिंगल हैं वहाँ बॉन्ड बना के कोई साझा कोई तत्व कर सकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी संयोजकता होगी 4, इसकी संयोजकता 1 होगी क्योंकि इसमें सिंगल डॉट है, इसकी संयोजकता 2 होगी, ठीक, क्योंकि इसमें 2 सिंगल डॉट है, इसमें 1 2 3 जो है सिंगल डॉट है इसलिए इसकी संयोजकता 3 होगी, और इसमें 1 1 है तो यहाँ पे 1 इसकी होगी, इसकी 1 क्लोरीन की, ओके, ब्रोमीन की 1 और आयोडीन की 1। अब आ गई बात समझ में, ठीक। और बात करते हैं स्ट्रक्चर यानी संरचना की। संरचना की बात करने वाले हैं। देखो संरचना में कैसे बनेगा, देखो आप लोगों को मैंने बताया कि जितने भी डबल डॉट हैं इनका कोष भर चुका है, यहाँ से कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, कोई भी तत्व यहाँ से साझा नहीं कर सकता, केवल जहाँ सिंगल डॉट है वहीं से कोई तत्व साझा कर सकता है। जैसे यहाँ पे कार्बन है तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, ठीक, यानी ऐसे ऐसे ये साझा अन्य तत्वों के साथ कर सकता है चारों ओर से। जो हाइड्रोजन है केवल एक ओर से कर सकता है, जो ऑक्सीजन है केवल दो तरफ से ये कर सकता है, इधर से और इधर से, ओके। जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, ये 3 तरफ से साझा कर सकता है 3 तत्वों के साथ,
ऐसे इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, बात करते हैं फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की बात करें तो एक ऐसे बनेगा, क्लोरीन भी ऐसे बनाएगा, ब्रोमीन भी ऐसे बनाएगा, और जो आयोडीन है वो भी इस प्रकार बॉन्ड बनाएगा, यानी एक O से केवल साझा करेगा किसी तत्व के साथ। तो इसका ये स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको जल्दी से अच्छे से बना लीजिए। ठीक, और इसके बाद फार्मूला बनते हैं यानी स्ट्रक्चर, वो कैसे बनेंगे। ठीक, ये इसका जो ये पूरी सारणी आप लोग बना लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना लीजिए, और जो समझ गए होंगे आप लोग कि इसमें करना क्या है। ठीक, ये जो कार्बन है चारों ओर से बॉन्ड बनाएगी, हाइड्रोजन एक तरफ से और ऑक्सीजन दो तरफ से, और जो नाइट्रोजन तीन तरफ से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ओ से बॉन्ड बनाएंगे यानी साझा करेंगे। दोस्तों अब आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब बात करते हैं संरचना सूत्र। तो दोस्तों अब इसके बाद क्या करना है, आप लोग एक अंतिम परिभाषा जिसके अनुसार ये जो है संरचना सूत्र बनते हैं, जिसके नियमानुसार, वो क्या है, संरचना सूत्र। आखिर संरचना सूत्र क्या होता है, इसको परिभाषा देखें तो संरचना सूत्र, ठीक, आखिर संरचना सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे लिखिए यौगिक के एक अणु में उपस्थित यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को संकेतों एवं बंधों के आधार पर व्यक्त करना संरचना सूत्र कहलाता है। संरचना सूत्र कहलाता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है अभी आप लोग जान जाएंगे। पहले आप लोग इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, वही पुराने एग्जाम्पल सभी, क्योंकि देखो संरचना सूत्र आखिर कार्बन और हाइड्रोजन तो ज़रूरी होते हैं, इसलिए जो हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल थे वे सारे एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल होते हैं। जैसे CH4, ठीक, CH3, C2H5, C6H14, ओके, ETC। तो दोस्तों अब इन सारे एग्जाम्पल के अनुसार अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों ने नियम जितने भी इसमें लगते हैं, अभी बेसिक नियम आप लोगों ने जान लिया। अब इसके जो बेसिक सूत्र बनते हैं, संरचना सूत्र, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, अभी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है कुछ एग्जाम्पल के आधार पर। दोस्तों जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है इसमें, CH4, ठीक। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप लोग कार्बन को लिख लीजिए। आप इस कार्बन का स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक, ऐसे बन गया, आप लोगों को मैंने बताया था, क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड बनते हैं। अब जो हाइड्रोजन होता है, प्रत्येक हाइड्रोजन होता है एक बॉन्ड बनाता है। ठीक, यानी वह एक तत्व के साथ साझा कर सकता है। जो कार्बन होता है चारों के साथ करता है, 4 तत्वों के साथ साझा करता है, पर जो हाइड्रोजन होता है वो एक के साथ करता है। तो यहाँ पे आप लोग अगर H यानी हाइड्रोजन लगा देंगे तो यहाँ जो कार्बन, इसको भी 4 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, और जो प्रत्येक हाइड्रोजन है इसको, प्रत्येक हाइड्रोजन को एक एक कार्बन मिल जाएगा। ठीक,
तो इसका संरचना सूत्र बन गया। आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पहले मैंने तो आप लोग अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो उसमें आप लोग एकदम निश्चित हो जाएंगे कि आखिर कैसे इसमें करना है। C2H6 दोस्तों, इसमें क्या करना है आप लोगों को, एक अच्छा सा तरीका ये बता रहा हूँ कि जिस तत्व की संख्या सबसे कम हो, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की बात बता रहा हूँ, ठीक। जैसे जिसकी कम हो उसको पहले लिखते हैं, यानी जैसे कार्बन है तो आप लोग कार्बन को ऐसे लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद जितने भी इसमें बचे हैं तत्व भरने के लिए, यानी जितने भी सिंगल बॉन्ड बचते हैं उनको आप लोग ऐसे लिख लीजिए। और इसमें क्या करना है, जितने भी हाइड्रोजन हैं इनको भर दीजिए, केवल H यहाँ भरना है, यानी हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ, ठीक। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए और 2 कार्बन हो गए, ठीक। अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, CH3OH। तो दोस्तों इसमें देख लो एक अलग सा तत्व जो ऑक्सीजन आ गया है, तो ये भी एकदम सिंपल सा है। पहले आप लोग C को ऐसे लिख लीजिए, ओके। अब क्या करना है आप लोगों को, एक हाइड्रोजन यहाँ भर दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ भर दीजिए जो इसके साथ है, एक हाइड्रोजन यहाँ भर दीजिए, ठीक। अब क्या करना है आप लोग, जो ऑक्सीजन है, ठीक, ये जो है इसमें 2 सिंगल पॉइंट थे, आप लोगों को पता है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो एक के साथ तो आप लोग कार्बन जोड़ दीजिए और जो हाइड्रोजन बचा यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ठीक। आप लोग इसको इस रूप का भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ OH, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम ही पोजीशन है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा इसको जितने भी हाइड्रोजन है इनको थोड़ा सा जो है एक सेव के रूप में रख दिया गया है, बस HCHO, ठीक। आप लोग पहले कार्बन लिख लीजिए, इसके साथ जो है पहले 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक। और अब क्या करिए, क्योंकि यहाँ भी एक डॉट है और यहाँ भी एक डॉट है, तो जो ऑक्सीजन है इसके साथ इसके पास भी 2 डॉट हैं, तो आप लोग जान लीजिए 2 डॉट मिलकर ये एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं, ठीक। तो ये डॉट और ये डॉट मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण कर लिए हैं, जो ये डॉट बचे ये डॉट, ये भी एक बॉन्ड का निर्माण कर लिए हैं, ठीक। क्योंकि और कोई हाइड्रोजन बचा नहीं, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको हम लोग बेसिकली जो है दूसरे रूप में लिख सकते हैं, कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन करिए, यहाँ पे हाइड्रोजन करिए, डबल बॉन्ड O। आप लोग इसको इस रूप का लिख सकते हैं और इसको एक रूप और दे सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, इस रूप का लिख सकते हैं, ठीक। तो आप लोग अब देखिए 5वां नंबर क्या है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। 5वां नंबर क्या है दोस्तों, पाँचवा नंबर एकदम C2H5CONH2, ठीक। दोस्तों ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है ना, पर इतना सिंपल है कि आप लोग अभी मान जाएंगे। देखो पहले जो कार्बन है, जो 3 कार्बन है, 2 ये और 1 ये, तो पहले कार्बन की श्रृंखला बना लीजिए, ओके। अब इसको हाइड्रोजन दे दीजिए, कार्बन को 3 हाइड्रोजन इसको मिल गए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक। ये 5 हाइड्रोजन जो है 1 2 3 4 5 पूरे जो साझा कर लिए हैं दोनों कार्बन के साथ, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे जो बॉन्ड है और जो एक ऊपर है इसको यहाँ पे लिखकर यहाँ पे O लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक जो बॉन्ड ऐसे जाता है और यहाँ पे ऐसे आता है, यानी ये सिंगल डॉट और ये भी सिंगल डॉट, ये बॉन्ड बना लेंगे। तो इसको आप लोग बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक अभी कार्बन के साथ एक तत्व और साझा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल डॉट बचा है। 4 होते हैं, 1 ये और 2 ये, कुल 3 हो गए। अब एक बचा है, तो एक को आप लोग क्या करिए, यहाँ पे N जो है, ओके, N था, आपने N लिख दिया। अब आप लोगों को पता है कि N के जो पास रहते हैं 3 सिंगल डॉट रहते हैं, तो एक सिंगल डॉट से तो कार्बन के साथ साझा हो गया,
बचे 2 सिंगल डॉट, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन ये 2 बचे हैं, हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक, तो इसका संरचना सूत्र बन गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, अब बात करते हैं 6 नंबर की। नंबर C2H4। ठीक, आप लोग पहले कार्बन लिख लीजिए, कार्बन की श्रृंखला बनाइए, 1 2 1 2 बराबर इनको हाइड्रोजन दे दीजिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक ये बचा, एक ये बचा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यानी एक यहाँ पे सिंगल डॉट, एक यहाँ पे सिंगल डॉट, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेंगे। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, आप इसको जो है आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन दे सकते हैं। ठीक, इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 7वें नंबर C2H2। इसमें क्या करना है, पहले आप लोग कार्बन लिखिए, कार्बन बॉन्ड कार्बन। अब आप लोग प्रत्येक को जो है एक एक हाइड्रोजन देंगे, क्योंकि देखो बराबर ही देना है। अब देखो एक यहाँ का बचा, यानी यहाँ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे सिंगल डॉट, यहाँ पे भी डॉट, यहाँ और यहाँ। अब ये डॉट डॉट मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, यानी अगर इसको सही रूप में लिखें तो हाइड्रोजन और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 1 2 3। इस रूप का ये जो है बन जाएगा। ठीक, तो आशा है दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर एक और एग्जांपल देख लें 5 नंबर की, CH3COOH। ठीक, तो इसमें क्या करना है, पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर नीचे दिखेगा नहीं, 8वां नंबर देखिए, CH3COOH। ठीक, इसका अगर कहें कि संरचना सूत्र बनाना है, बॉन्ड बना लीजिए। उसके बाद क्या करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ दीजिए, एक यहाँ, और बस। इसके बाद क्या करना है, आप लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के और लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप लोग डबल बॉन्ड लगा के, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा के वो लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आखिर बच क्या रहा है, देखो ये पूरा इतना जो है पूरा संतुष्ट हो गया। ये कार्बन 4 बंध बना चुका है, 1 2 3 और 4। ठीक, केवल और केवल इसके पास जो है 2 बॉन्ड होने चाहिए थे। एक हाइड्रोजन बच रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दें, पूरा का पूरा सूत्र बन गया है। ठीक, आप लोग इसको देख लीजिए अच्छी प्रकार से, जल्दी से नोट कर लो इसको। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ठीक दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे इस वीडियो को। ठीक, अपने दोस्तों को और अपने पड़ोसियों को। ठीक, और हमारे चैनल नॉलेज फॉर IF को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारा जो नया वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।